हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है, तो उसे आप देख लेना और समझ जाना कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। इस 3 रूल से यानी कि 3 स्टेप से हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये वर्किंग रूल है हमारा, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और सारे सम यहाँ पर करेंगे। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। शो दैट द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दे रखा है, इज कॉन्टीन्यूस, ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है फॉर एवरी, हर एक रियल नंबर एक्स पर। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें दो चीज़ों पर हमें कॉन्टीन्यूटी प्रूव करनी पड़ेगी, जब x इज इक्वल टू में 0 है और जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। इन दो पर हम कॉन्टीन्यूटी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कॉन्टीन्यूटी प्रूव करते हैं जब x इज इक्वल टू में 0 पर है। ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हो, डिस्कस हम कर रहे हैं जब कॉन्टीन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं x इज इक्वल टू में 0 पर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जो गिवन है उसे राइट डाउन कर लो। गिवन हमें क्या क्या है, एक एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो है x साइन x, और एफ ऑफ ए गिवन है, वो है 0। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और माइनस एफ ऑफ ए में एफ ऑफ ए की वैल्यू रख कर इसे हम सोल्व करेंगे और लास्ट में हम लेके आएंगे x माइनस में a। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप करते हैं, एफ ऑफ x माइनस में एफ ऑफ a को लेकर चलेंगे। ठीक है। एफ ऑफ x क्या है हमारे पास, x 1 बाय में साइन x, माइनस एफ ऑफ a क्या है हमारे पास 0 है। इतना क्लियर। अब इस स्टेप को यहाँ करते हैं, यहाँ पर से x 1 बाय में साइन x, ये बचा 0, ख़त्म हो गया। अब इस स्टेप को आगे करते हैं। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी होती है a b का मोड हो तो a का मोड और b का मोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x है और 1 बाय में साइन x है, तो ये a का मोड b का मोड हो रहा है ना। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, x का मोड 1 बाय में साइन x का मोड। ठीक है। इस चीज़ को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको है ना यहाँ पर लास्ट में क्या बना के, लास्ट में क्या चाहिए, x माइनस में a, ये बनना चाहिए। यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए हमारे यहाँ पर 0 है, जो a है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर हम a की प्लेस पर 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट हमारा आंसर ये आना चाहिए x माइनस में 0। अब x माइनस में 0 हमारा लास्ट में आंसर आना चाहिए। x की टर्म है एक, तो इसको तो हम बचाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको ये कहेंगे कि इस चीज़ को हम 1 बाय में x लिख सकते हैं, यानी कि साइन 1 बाय में x लिख सकता हूँ। और मेरे पास एक टर्म होती है साइन थीटा को मैं, साइन थीटा होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखूँगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है। इस टर्म से आप लिख देना यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन के साथ हम इस चीज़ को करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, मोड x एज इट इज़ रहा और ये चीज़ हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गई, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे लास्ट में क्या चाहिए था, x माइनस में 0 आंसर। तो मैं यहाँ पर इस मोड में जो x है यहाँ पर x माइनस में 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मुझे ये आंसर चाहिए ना। तो अगर मैं 0 लगा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रूल ब्रेक नहीं करा हमने मैथ का। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेकर चला था मैं, वो लेस देन था एप्सिलॉन से। तो इफ़ x माइनस में 0 भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से, क्योंकि इसी चीज़ को सोल्व करके ये आया है। तो ये भी अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन हमारा एप्सिलॉन ही होगा। ठीक है। अब थर्ड स्टेप को देखो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ है एप्सिलॉन के साथ उसे
और एप्सिलॉन को हम मान लेंगे डेल्टा। तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन के पास तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर हम एप्सिलॉन को क्या मान लेंगे, डेल्टा मान लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारा एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में ए 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर है ना इस स्टेप पर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना यहाँ पर इस स्टेप के बाद, जब x माइनस में 0 हो जाएगा तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम इस टर्म को लिखेंगे, और इस टर्म को लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो हम f ऑफ x माइनस में f ऑफ a लेके चले थे वो लेस देन एप्सिलॉन था। यानी कि हमने फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला इसका क्या होता है, f ऑफ x माइनस में f ऑफ a लेकर चलोगे आप, और इसकी वो लेस देन एप्सिलॉन होगा ये चीज़ व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा। इस चीज़ को आप लेके चलोगे और इसे प्रूफ कर दोगे। तो ऐसा ही करा ना हमने यहाँ पर भी, f ऑफ x माइनस में f ऑफ a को लेकर चले थे और यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि f जो x माइनस में a है। यहाँ पर अगर आप 0 लिखोगे तो यहाँ पर भी f ऑफ a की जगह पर आपको 0 लिखना है। अगर आप यहाँ पर a लेके चलोगे तो यहाँ पर भी आपको a लिखना है लास्ट में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, शो दैट द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, इज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू में 0 पर एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। आपको पता है कि हमने बेसिक में पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, जब हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो और f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये कंडीशन होती है तब हमारी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि इसकी लिमिट तो है नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि इसकी लिमिट है। सपोज कर लेंगे, सपोज L इज़ द लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू 0, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, there exist epsilon is greater than 0, there exists delta is greater than 0 such that, तब हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, f ऑफ x माइनस में L लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा। इतना क्लियर। 0 हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है और इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि 2 x हैं, x1 और x2। तो लेट x1 जो है वो क्या है, 1 बाय में 2n पाई माइनस में पाई बाय में 2, और x2 क्या है, 1 बाय में 2n पाई, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ वाले में माइनस आएगा, माइनस पाई बाय में। ठीक है, 2 मान लिए x1 और x2, तो इनके लिए मोड x1 का लेस देन होगा डेल्टा 1 से, और मोड x2 का भी लेस देन होगा डेल्टा 2 से। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके लिए यहाँ पर मतलब ऐसे सोच के चलो कि यहाँ पर इसके ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर ये कंडीशन है। यहाँ पर x1 की 2 वैल्यू है, तो एप्सिलॉन की भी तो 2 वैल्यू होगी। यहाँ पर f ऑफ x माइनस में L, यहाँ पर x1 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन है, और f ऑफ x2 माइनस में L लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी, 2 कंडीशन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर f ऑफ x1 के जगह पर वैल्यू रख दें, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, हमारे फंक्शन क्या है, साइन 1 बाय में x1, यहाँ पर साइन 1 बाय में x2। पहले जैसा भी लिख सकते हो, इस जैसा भी लिख सकते हो, दोनों में से दोनों ही ठीक हैं, कोई गलत नहीं है।
ठीक है। इतना होने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि साइन 1 में एक्स माइनस में साइन 1 में x2, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 की 2 वैल्यू है ना, तो उन दोनों वैल्यू के लिए हम किसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब साइन 1 में x1 माइनस साइन 1 में x2, ये चीज़ें लिखी है मैंने। यहाँ पर मैं एक l माइनस कर दूँ, एक प्लस कर दूँ। अगर मैं इन दोनों को काटूँ यानी कि l से l कैंसिल आउट होके यही चीज़ आ जाएगी मेरे पास वापस, तो मैंने कुछ रूल ब्रेक नहीं किया। तो इसको मैं एक डेफिनेशन से यानी कि ए बी का मोड को हम क्या लिख सकते हैं, ए का मोड बी का मोड लिख सकते हैं। तो इससे इसका यूज़ करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइन 1 में x1 माइनस में l प्लस साइन 1 में x2 माइनस में l, ठीक है। और हम मान के चले थे कि साइन 1 में x इज़ लेस देन एप्सिलॉन के, इस चीज़ को लेस देन एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। प्लस का बीच में ना साइन है तो प्लस लिख दिया, ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो क्या आएगा 2 एप्सिलॉन, वो भी लेस देन। तो यहाँ से ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। आगे का सम मैं यहाँ कर देता हूँ। आगे इतना क्लियर होगा, यहाँ तक मान के चलो कि आया आपका हाफ हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमने यहाँ मानी थी, साइन 1 में x1 साइन 1 में x2, इसको लेकर चलेंगे। और यहाँ पर x1 और x2 के प्लेस पर जो हमने x1 और x2 माने थे ना, उनको यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पुट करते हैं, साइन 1 में x1 के प्लेस पर वो वैल्यू रखेंगे 2n पाई प्लस में पाई बाय में 2, ठीक है, माइनस में साइन 1 में 2n पाई माइनस में पाई बाय में 2। अगला स्टेप मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2n पाई प्लस में पाई बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में साइन 2n पाई माइनस में पाई बाय में 2 हो जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर 2n पाई प्लस में 90 हो तो वो कन्वर्स नहीं होगा, मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस में पाई बाय में 2 माइनस में साइन 2n पाई माइनस में पाई बाय में 2, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है। अब ये कन्वर्ज नहीं होगा तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय में 2, साइन 90 लिख सकते हैं। और उसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन माइनस 90। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। साइन 90 पे क्या वैल्यू होती है, 1, साइन 90 पे क्या वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 2, मोड में लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है। तो ये हमारी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को उठाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है 2, और सेकंड आई है हमारी लेस देन 2 एप्सिलॉन। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसको हम मान के चल रहे हैं, जो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 में 2 है, तो पुट कर देते हैं एप्सिलॉन की जगह पर 1 में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 छोटा हो गया 1 से। अभी ऐसा हो सकता है कि जो 2 है वो छोटा हो 1 से, 2 तो बड़ा होता है ना 1 से, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे वही हम मान के चले थे वो हमारा गलत है, यानी कि अगर इमेजिनेशन इज़ रॉन्ग बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन का यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि जो हमारा f(x) फंक्शन इन्होंने जो गिवन दे रखा है वो x = पे कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। पहले तो हम क्या है जो गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। f(x) गिवन है क्या है, x² cos 1 में x, ठीक है। और f(x) क्या है, f(a) क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, 0 पे 0 ही है। अब यहाँ से हम मान के चलते हैं लेट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन
रियल नंबर, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन है एप्सिलॉन से व्हेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन है डेल्टा से। इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो इसकी ये वाली साइड उठाते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स पे हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर कोस 1 में एक्स, कोस एफ ऑफ ए क्या है 0 है, -0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पर, अब 0 को लिखो ना लिखो बात बराबर है, एक्स स्क्वायर कोस 1 में एक्स का मोड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, ए बी का मोड को हम क्या लिख सकते हैं, ए का मोड बी का मोड लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन से हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का मोड, ठीक है, कोस 1/x का मोड लिख दिया। हमें लास्ट में आंसर क्या चाहिए, x माइनस में a चाहिए। तो इस वाली टर्म को हम रखेंगे और इसको ऐसे कह देंगे कि ये को डेफिनेशन होती है कोस 1 में x कह लो, या फिर यहाँ पर थीटा होता है मेन, तो ठीक है। तो 1/x को हमने यहाँ पर थीटा मान लिया, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 1 के, यानी कि ये टर्म होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर का मोड, ठीक है, इतना बचा हमारे पास। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे, लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए को लेकर चले थे, वो लेस देन किसके था, एप्सिलॉन के, तो इसको सॉल्व करके ये आया, तो ये भी। और एक और बात, एक्स स्क्वायर का मोड के अंदर है तो स्क्वायर को हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं माना जाएगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन के, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए था, x माइनस में a चाहिए मोड। यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं है ना यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों ही साइड रूट कर दूँगा। जब मैं दोनों साइड रूट करूँगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, x इज़ लेस देन रूट एप्सिलॉन। तो मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ x माइनस में f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जो x है वो -0 है लेस देन डेल्टा। और मैंने ये इस रूट एप्सिलॉन को यहाँ पर मान लिया कि ये डेल्टा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस जगह पर रूट एप्सिलॉन पर डेल्टा लिख दिया। अब कहोगे कि -0 क्या कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर जो -0 है, एक और बात ध्यान रखनी, अगर यहाँ -0 ले गए तो यहाँ पर भी 0 ही रखनी है, ठीक है। अगर f ऑफ, देखो हम क्या लेके चलते हैं, f ऑफ 0 पे क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी अगर ये चीज़ f ऑफ 0 के बराबर है तो यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है कि कोस स्क्वायर एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर जो गिवन है उसे मान लेते हैं, f ऑफ एक्स हमें गिवन है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेट ए बी एनी रियल नंबर सो दैट एफ ऑफ ए जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, बी एनी गिवन रियल नंबर, इसको भी हमने माना है, ठीक है। अब यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स माइनस में ए आना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ ए की जगह पर हम रखेंगे कोस स्क्वायर ए।
आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। तो इधर से हम कोस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर की जगह मैं वो लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पर x है, और इसके लिए भी फॉर्मूला होएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गया 1। क्या बचा हमारे पास माइनस है तो वहाँ लिख देंगे ना, तो साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर a, ये चीज़ हो गई। यहाँ से भी हमारे पास एक फॉर्मूला मिल रहा है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, और a माइनस भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं लिखूँगा साइन x माइनस में a और साइन x प्लस में a लिख दिया इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब अगला स्टेप यहाँ कर लेते हैं। मुझे लास्ट में क्या चाहिए था x माइनस में a, मैं इस टर्म को बचाऊंगा और इसको कैंसिल आउट करूंगा, और मेरे पास इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या कहूँगा मैं कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये बचेगा मेरे पास, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ साइन x माइनस में a मोड में। ठीक है, जब भी साइन थीटा मोड में हो तो उसको हम थीटा का मोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये बात आप, साइन थीटा अगर मोड में है तो वो बराबर होगा थीटा के मोड से। तो मैं इस चीज़ को x माइनस में a का मोड लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर। और मुझे लास्ट में लेके क्या आना था x माइनस में a, वो आ गया। तो मैं लेके क्या चला था, ये लेके चला था f ऑफ x माइनस में f ऑफ a, और वो किसके लेस देन था एप्सिलॉन के लेस देन था। तो इसको ही सॉल्व करके इस चीज़ को सॉल्व करके ये आया, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब इस एप्सिलॉन को मैं क्या मान लूँगा, डेल्टा मान लूँगा। तो मैं लिखूँगा f ऑफ x माइनस में f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा। तो इतना क्वेश्चन था आपका ये वाला। ठीक है, इसको लेके चले थे और इसको प्रूफ कर दिया लास्ट में। तो इतना क्वेश्चन था। ठीक है, यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन प्रूफ करना है कि मोड x इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। f ऑफ x हमें गिवन है मोड x, और f ऑफ a गिवन है हमारे पास मोड a। यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 भी, यानी गिवन रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखेंगे f ऑफ x माइनस में f ऑफ a का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा। तो इसको लेके चलेंगे, उसको प्रूफ कर देंगे। f ऑफ x माइनस में f ऑफ a, f ऑफ x की जगह पर हम लिखेंगे मोड x, और f ऑफ a पर लिखेंगे मोड a, ये दोनों का मोड। ठीक है, आपको पता है कि x का मोड हो तो उसको हम x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x, और सिमिलरली a के लिए भी यही बात लागू होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं लेके क्या चला था f ऑफ x माइनस में, प्रूफ क्या कर दिया x माइनस में, लास्ट में यही आना चाहिए था। तो मैं क्या लिखूँगा कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ x माइनस में a ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसी को सॉल्व करके मैं ये लेके आया हूँ, ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ठीक है, फिर मैं आगे लिखूँगा f ऑफ x माइनस में f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा। डेल्टा मैंने इसलिए इधर लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसे मान लूँगा डेल्टा, और इधर मैं यहाँ पर इस चीज़ को पुट कर दूँ।
तो ये इतना क्वेश्चन था। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू में 0 फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय, इस तरीके से फंक्शन हमें डिफाइन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है एक्स इज इक्वल टू में 0 पे। अगर ये कॉन्टीन्यूस है एक्स इज इक्वल टू में 0 पे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए। अगर ये इन दोनों पर कॉन्टीन्यूस होगा तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा कॉन्टीन्यूस है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये जो a है वो हमारा 0 है, यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 माइनस में कोस एक्स बाय में एक्स का स्क्वायर, ये गिवन है। तो हम इसकी फर्स्ट इस साइड को लेके चलेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम रख के देते हैं वैल्यू 1 माइनस में कोस एक्स बाय में एक्स का स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास 1 माइनस में कोस एक्स को हम लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, वो ये होगा कि 1 माइनस में कोस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी हेल्प से ये वाला फॉर्मूला लिख दूँगा यहाँ पर, सिर्फ इस ऊपर पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, और यहाँ पर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, बाय में क्या है एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। और अब मैं नीचे वाले को क्या करूँगा, इसको 4 से डिवाइड कर दूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, 4 से ही मल्टीप्लाई करा, 4 से ही डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बोथ का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद मैं इस 2 और 4 को बाहर लिख देता हूँ, 2 और 4 को, और कट करूँगा तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 बाय में 2 आएगा। और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, यहाँ पर क्या बचा, साइन 1 बाय में x2, और यहाँ पर बचा x का, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैं आगे क्या लिखूँगा, आपको पता होगा कि साइन x जब लिमिट x टेंडिंग टू a है और साइन x बाय में x हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अंदर वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय में 2 तो चल ही रहा है हमारा पास, ये 1 बाय में 2, और इस पूरी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर वाले को 1 का 1, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 बाय 2 ही आएगा।